लोकसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। हालांकि मतदान के बीच कई जगहों से हिंसा, झड़प और अफरा तफरी की खबरें सामने आई। पुलिस ने कुछ स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है, जबकि कुछ इलाकों में बीजेपी समर्थकों पर हमले की घटनाएं भी रिपोर्ट की गई। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर मठिया गांव में बीजेपी कार्यकर्ता बाबूलाल मंडल धानुक पर हमला किया गया। स्थानीय लोगों ने उन पर पर्ची बांटने का आरोप लगाते हुए लाठी डंडों से प्रहार किया। इस हमले में बाबूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बाबूलाल के अनुसार हमलावरों ने बीच बचाव करने पहुंचे उनकी पत्नी और बेटी के साथ भी मारपीट की। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही हमलावर वहां से फरार हो गए। इसी तरह नालंदा जिले के बिहार शरीफ में भी वार्ड संख्या 16 के बूथ नंबर 226 और 232 के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पर्ची बांटने के आरोप लगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। पार्टी समर्थकों का कहना है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर ये कदम उठाया। वहीं बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी का आदेश देने वाला अधिकारी आरजेडी समर्थक है और उसने जानबूझ करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। लखीसराय से बीजेपी उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर भी हमला हुआ। आरोप है कि उनके काफिले पर गोबर फेंका गया और पत्थरबाजी की गई। विजय सिन्हा ने इसे राजद के गुंडों की हरकत बताई है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में एनडीए की वापसी तय है, इसलिए विपक्ष बौखला गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को बूथ से भगाया जा रहा है और वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। यह घटना खोरियारी गांव के बूथ नंबर 404 और 405 की बताई जा रही है। इन घटनाओं के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। हालांकि प्रशासन ने हालात काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की थी। चुनाव आयोग ने इन सभी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मतदान केंद्रों से आ रही लाइव फीड के जरिए हालात की निगरानी कर रहे थे। इस बार पहली बार बिहार के सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त एस संधू और विवेक जोशी दिल्ली के निर्वाचन सदन में कंट्रोल रूम से मतदान प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे। आयोग के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक बेगूसराय जिले में सर्वाधिक 30.37% मतदान दर्ज हुआ, जबकि पटना में सबसे कम 23.71% वोट पड़े। वहीं लखीसराय में 30.32%, गोपालगंज में 30.04% और सहरसा में 29.68% वोट पड़े। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। पहले चरण की घटनाओं ने भले ही कुछ तनाव पैदा किया हो, लेकिन कुल मिलाकर के राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चली। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।